क्या हो अगर अचानक किसी के घर में सुबह सूरज उगने से भी पहले पुलिस पहुंच जाए और दंपत्ति से जाकर कहे कि आपके मात्र 13 साल के बच्चे ने हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है। सोच कर भी रूह कांप जाती है ना कि माँ बाप कैसा फील करेंगे। उनके पैरों तले से शायद जमीन निकल जाए। शायद वो ये सोचने लगे कि काश एक बुरा सपना हो। उनकी झटपटाहट को शायद मैं और आप महसूस कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सविता कलवानिया फिर से आपका मेरे चैनल पर आने के लिए स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एडोलेसेंस की, जो कि एक मिनी वेब सीरीज है और ना केवल भारत में बल्कि यूके और पूरे विश्व में नंबर 1 पे ट्रेंडिंग है। ये वीडियो इस फिल्म का रिव्यू नहीं है बल्कि एक रिफ्लेक्शन है। क्या इसमें मात्र 13 साल के बच्चे से हुए एक जघन्य अपराध को रोका जा सकता था? क्या पेरेंटिंग, स्कूलिंग और सोसाइटी इस अपराध को रोक सकती थी? क्या हम एक छोटे बच्चे को अपराधी बनने से रोक सकते थे? एडोलेसेंस यूके में बनी 4 एपिसोड्स की एक मिनी वेब सीरीज है जो कि एक 13 साल के बच्चे जिमी मिलर की लाइफ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। शुरू होती है उसके अपने ही क्लासमेट की हत्या के इल्जाम से और खत्म होती है माँ बाप की झटपटाहट पर कि क्या पेरेंटिंग मिस्टेक्स उन्होंने की, क्या वो इस चीज को रोक सकते थे, क्या वो और बेहतर पेरेंट्स बन सकते थे। दुख इस बात का है कि उसके पेरेंट्स अब सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, वो अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकते। अब इसी सच के साथ उस बच्चे को जीना है और उसके माँ बाप को भी। लेकिन मैं और आप अभी भी इस तरह की गलतियां रोक सकते हैं। मैं और आप अभी भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि एज पेरेंट्स, एज टीचर्स और एज सोसाइटी हमें खुद में क्या बदलाव लाने चाहिए कि हम जिमी मिलर जैसे छोटे बच्चों को अपराधी बनने से रोक सकें। सबसे पहले रिफ्लेक्ट करते हैं कि पेरेंटिंग में क्या मिस्टेक्स हुई और क्या चीजों को सही किया जा सकता था। जिमी के फादर एक हार्ड वर्किंग इंसान थे जो सुबह से शाम फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए लगे रहते थे। उसकी माँ एक घरेलू औरत जो घर को बहुत अच्छे से संभालती थी, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसे हमेशा लगा कि मेरा छोटा बच्चा अपने रूम में सुरक्षित है। उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके मन में क्या चल रहा है। कभी उसके साथ बैठने की कोशिश नहीं की। उसे लगा कि वो शांत अपने कमरे में बैठा है, मतलब कि वो सेफ है। पर वो सोशल मीडिया में किस प्रकार जकड़ा हुआ था ये उसके माँ बाप को आभास भी नहीं हुआ। दूसरी गलती जो एज पेरेंट्स उन्होंने की कि उन्होंने अपने बच्चे को मस्कुलिनिटी का गलत बात पढ़ाया। उसके फादर ने उसे सिखाया कि अगर स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें फिजिकल स्पोर्ट्स खेलना होगा। बच्चा ड्राइंग बनाना चाहता था। वो जेल से भी अपने पिता को उनके बर्थडे पर उनकी पेंटिंग बना के भेजता है, उनका स्केच बना के भेजता है। और उस दिन वो फादर रिफ्लेक्ट करते हैं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की कि मैं ज़बरदस्ती उसे फुटबॉल खिलाने ले जाता था। वो बच्चा अपनी साइकोलॉजिस्ट से भी इस चीज़ के बारे में बात करता है कि जब वो फुटबॉल अच्छा नहीं खेल पाता था और लोग उसे शर्मिंदगी महसूस कराते थे, वो अपने फादर की तरफ देखता था कि शायद उसके फादर उसे कंसोल करेंगे। लेकिन उसके पिता अपनी ही की तरह की एम्बैरेसमेंट झेल रहे थे कि मेरा बच्चा खराब कैसे खेल सकता है। सब माँ बाप और सब बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। वो अपने ही बच्चे से मुंह फेर लेते थे। वो बच्चा जिसे ना समाज से वैलिडेशन मिल रही है, ना अपने पिता से वैलिडेशन मिल रही है, हम उसकी मानसिकता समझ सकते हैं। और हमारा अपने बेटों को ये सिखाना कि आर्ट गलत है या वो लड़कियों के काम है और सिर्फ स्पोर्ट्स खेलना लड़कों का काम है, ये हम दोनों बच्चों के साथ गलत करते हैं। बहुत जगह माँ बाप बेटियों को स्पोर्ट्स नहीं लेने देते कि ये लड़कों का काम है, और बहुत जगह माँ बाप बच्चों को पेंटिंग नहीं करने देते, लड़कों को पेंटिंग नहीं करने देते कि ये लड़कियों का काम है। हमें अपने इस तरह के जेंडर बायसेस को तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गलती जो हम करते हैं कि एज पेरेंट्स हम बहुत ज़्यादा फॉर्चून अपने बच्चों के लिए कमाना चाहते हैं और उसकी जद्दोजहद में हम उनके साथ 5 मिनट बैठकर उनके स्कूल में क्या हुआ ये जान नहीं पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ ना सिर्फ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात करें या उन्हें कहीं घुमाने ले जाने की बात करें, हम रोज़ 5 मिनट उनसे ये ज़रूर पूछें कि उनके स्कूल में उनका दिन कैसा था, उन्हें कैसा फील हुआ, लोगों ने उनसे कैसी बातें की, उनके क्लासमेट्स के बारे में उनके विचार क्या हैं, उनके क्लासमेट्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि हमने इस वेब सीरीज़ के ज़रिए ये भी जाना कि वो बच्चा खुद को अगली समझता है। इतना स्वीट, इतना प्यारा बच्चा, और उसके मन में एक बात घर कर चुकी है कि वो अगली है, क्योंकि उसे सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, क्लास में लड़कियों की एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, लेकिन उसके पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि उनका बच्चा खुद को अगली समझता है।
आपके बच्चे बहुत बार आपके पास वैलिडेशन के लिए आते हैं कि मम्मा मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं, पापा मैं स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं। प्लीज़ उनको उनका वो इनर वैलिडेशन दीजिए। उनके लिए ये वैलिडेशन इमीडिएट फैमिली और फ्रेंड्स से आना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली ताकि वो सोसाइटी के किसी भी नेगेटिव कमेंट को एब्जॉर्ब कर सकें। अगर हम भी उन्हें अच्छा फील नहीं कराएंगे और सोसाइटी जो उनका सोशल सर्कल है वो भी उनको अच्छा फील नहीं कराएगा, तो ये उनके लिए कोप अप करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। द थिंग दैट इन दिस डिजिटल एज ये बहुत शायद ज़्यादा मुश्किल हो गया बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखना, या एज पेरेंट्स वो सोशल मीडिया का यूज़ ना करें, या किस एज में जाके यूज़ करें, किस एज में फ़ोन दिया जाए। ये सवाल अपने आप में बहुत ज़्यादा जटिल है, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से हो सकता है कभी किसी बहुत छोटे बच्चे को आपको फ़ोन देना पड़े, या कभी हो सकता है उसको आप जितने साल अवॉइड कर सकते हैं उतने साल आप अवॉइड कर पा रहे हैं। तो क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, फ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एज पेरेंट्स एज एंड व्हेन ज़रूर चेक रखिए कि उनकी जो हिस्ट्री है, फ़ोन हिस्ट्री, वो क्या देख रहे हैं, गूगल हिस्ट्री में क्या है। एज एंड व्हेन उनसे पूछिए कि वो किस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं, किस तरह की चीज़ें उनको पसंद है। अगर वो इंस्टाग्राम पे हैं तो वो किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, क्या कंटेंट वो कंज्यूम करना उन्हें अच्छा लगता है। एंड अनदर काउंसलिंग दैट योर किड नीड इन दिस डिजिटल एज इज कि लाइक्स, कमेंट्स, इनसे उनकी उनकी पूरी टोटलिटी ऑफ लाइफ नहीं है। दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। इफ यू पोस्ट समथिंग, इफ पीपल लाइक इट, इट इज ओके। इफ पीपल डोंट लाइक इट, इट इज ऑल्सो ओके। सो दे नीड टू लर्न कि कैसे इन चीज़ों से कोप अप करना है, कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट डाल रहा है तो इट इज़ ओके। साइबर क्राइम्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे बुलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि एक छोटे बच्चे को आप कुछ भी कमेंट डाल रहे हो तो वो सीधा उसके दिल पे जाके लगता है। सर्टन एज हमें लगता है कि ठीक है यार, हमें परवाह नहीं है अगर लोग गलत भी लिख रहे हैं, नेगेटिव भी लिख रहे हैं। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत बुलिंग होती है। अगर आप आज के समय की बात करें तो हाल ही में सुष्मिता सेन की जो भाभी हैं, आफ्टर डाइवोर्स जो है वो 2 साल के बाद वो बीकानेर चली गई हैं, वो ऑनलाइन सूट बेच रही हैं। लोग उस पर भी बुलिंग कर रहे हैं कि सुष्मिता सेन तो ज्वेलरी के ब्रांड्स खोल रही हैं, उस बेचारी की नौबत आ गई है कि वो सूट बेच रही है, वो इतनी गरीब हो गई है क्या। एज इफ ऑनलाइन सूट बेचना कोई बुरा काम है। बड़े से बड़े ब्रांड्स ऑनलाइन सूट बेच रहे हैं। सो व्हाट इफ अ लेडी इज सेलिंग सूट ऑनलाइन, वो उसका उसकी गरीब होने से ना होने से, उसके डाइवोर्सी होने से ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। पर आप सोचिए अगर ऐसी चीज़ों के लिए भी एक इंसान और एक वयस्क बुली हो सकता है, तो एक छोटे बच्चे पर सोशल मीडिया बुलिंग का क्या असर होगा। तो एज पेरेंट्स ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चों ने कोई अकाउंट्स बना रखे हैं तो पहले तो आपको जानकारी हो कि वो सोशल मीडिया पर हैं, और अगर हैं तो उनको ये समझाना कि लाइक्स, नॉट लाइक्स डज नॉट डिफाइन देयर आइडेंटिटी। वो जो हैं वो हैं। उससे पहलू में हम बात करेंगे कि स्कूलिंग में क्या क्या इंप्रूव हो सकता था। अगर आप इस वेब सीरीज की बात करें तो जेमी मिलर का स्कूल इज अ बुलिंग का अड्डा। इतनी ज्यादा बुलिंग बच्चे करते हैं। 2 बच्चे आपस में लड़ पड़े तो कोई उनको छुड़वाने के बजाय उनके वीडियोस बना रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे वीडियोस को बहुत ज्यादा लाइक्स और शेयर आते हैं। तो हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं कि 2 दोस्त लड़ पड़े तो उनको अलग कैसे करना है, उनका कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व कराना है। रेदर हम उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। और रियल लाइफ का एसेंस है टू सपोर्ट एंड हेल्प ईच अदर, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ख़त्म कर रहे हैं। एंड सिमिलर थिंग दैट स्कूल डिपिक्ट्स। टीचर कुछ भी बोल रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, तो ये अकेले स्कूल की तो गलती नहीं है। पेरेंट्स को भी स्कूल को सपोर्ट करना पड़ेगा कि वो उनके बच्चों को डिसिप्लिन कर सके, और पेरेंट्स ना जाके लड़े कि आपने हमारे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, या डांट कैसे दिया, या बोल कैसे दिया। तो स्कूल में अगर डिसिप्लिन होता, या स्कूल में अगर इन चीज़ों के बारे में बात होती कि एडोलेसेंस की एज में यू माइट फील ऑपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन आपको फील हो सकता है, विच इज़ नॉर्मल, बट यू डोंट हैव टू गो हेड इन इट। और सोशल मीडिया का प्रेशर जो है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो स्कूल्स में होते हैं उनकी भी जिम्मेदारियां बदल रही हैं, और जिन स्कूल्स में नहीं है उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ज़रूर अपने स्कूल में रखें। और वो साइकोलॉजिस्ट ना सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग्स करें, वो टीचर्स की भी काउंसलिंग करें कि उन्हें इस तरह के सिचुएशंस कैसे हैंडल करने हैं। वो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करें कि पेरेंटिंग और बेहतर कैसे हो सकती है, टीचर और पेरेंट्स का कनेक्ट कैसे और बेहतर हो सकता है, और सोशल मीडिया के प्रेशर को कैसे बेयर करना है, अट्रैक्शन को कैसे बेयर करना है, एडोलेसेंस और प्यूबर्टी को किस तरह से आगे समझ के चलना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, राइट फ्रॉम डिसिप्लिन टू हैविंग
स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की बुलिंग स्कूल में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की बुलिंग अलाउड ना हो, और एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, हार्मोनियस और एक टीम वर्क का एनवायरनमेंट जो है वो स्कूल क्रिएट कर सके। इस तरह की एक्टिविटी स्कूल कराए जहाँ पे क्लासमेट्स दे कम टुगेदर और एज अ टीम वो कोई टास्क कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ताकि आपस में उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो सके। कि अगर स्कूल में उन दो बच्चों का जो कॉन्फ्लिक्ट है कि वो लड़की बुली कर रही है और वो लड़का इतने एग्रेशन में आ जाता है कि वो उसका मर्डर कर देता है, और एक और बच्चा इन्वॉल्व है, वो जाके वो घर से चाकू ला के दे रहा है, एक तीसरा बच्चा और इन्वॉल्व है, तो जब सबको पता है, पूरे स्कूल में सबको पता है कि उनका कॉन्फ्लिक्ट है, अगर बेहतर तरीके से उन बच्चों को बिठा के उनका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाता, उनकी बुलिंग रोकी जाती, तो शायद वो बच्चा भी जेल में नहीं होता और वो बच्ची भी जिंदा होती। बहुत सारे आपराधिक मामले स्पेशली बच्चों के देखते हैं, तो उसमें सबसे मेजर जो रीजन है, चाहे वो सेल्फ हार्म का हो, सुसाइडल अटेम्प्ट्स का हो, या दूसरों को हार्म करने का हो, उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीजन जो है वो बुलिंग होता है। कि लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, गंदे कमेंट्स करते हैं। जैसे किस तरह से हम एक हार्मोनियस, एक टीम वर्क का एनवायरनमेंट स्कूल्स में क्रिएट कर पाते हैं, ये एक स्कूल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिफ्लेक्शन की। एक और चीज़ जो स्कूल कर सकते हैं थ्रू देयर काउंसलिंग इज़ डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जी हाँ, हम बहुत सारे स्किल्स बच्चों को सिखाते हैं, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, पर इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आज के स्कूल्स मिस कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बच्चा अपने इमोशंस को कैसे एक्नॉलेज करे, स्पेशली विद एज, जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उसने अपने इमोशंस को कैसे समझना है, उसने क्लासमेट्स के इमोशंस को कैसे समझना है, उसने ऑपोजिट जेंडर के इमोशंस को कैसे समझना है, कैसे बेयर करना है इस तरह के इमोशनल चीज़ों को। कि कोई बुली कर रहा है तो उसको कैसे आपने एब्जॉर्ब करना है, कैसे उसको नेविगेट करना है, कैसे पीयर प्रेशर को नेविगेट करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस ऑफ इमोशंस जो है वो किस तरह से स्कूल्स में सिखाया जाए। एज अ स्किल जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस वेब सीरीज के थ्रू हम यही समझ पाए हैं कि पेरेंट्स और स्कूल क्या गलत कर रहे हैं। एज अ सोसाइटी भी हम बहुत चीज़ें जो हैं वो गलत कर रहे हैं, जो कि हमारे बच्चों को अफेक्ट कर रही है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में। और तभी शायद ये जो वेब सीरीज है, जो चाहे बनी यूके में है, लेकिन पूरा वर्ल्ड इसके इमोशंस के साथ रेजोनेट कर पा रहा है, क्योंकि हर जगह पे बच्चों का वही हाल है। तो अगर बच्चे सोशल मीडिया पर हैं तो सोशल मीडिया के भी अपने कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ आईटी रेगुलेशंस होने चाहिए, ओटीटी के अपने कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए कि किस एज के बच्चे किस तरह का कंटेंट देख सकते हैं, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट हम किस तरह से बनाएं, किस तरह से हम बच्चों को एजुकेट करें कि बुलिंग जो है, चाहे वो सोशल मीडिया पे बुलिंग हो या पर्सनल इन पर्सन कोई बुलिंग हो, कि वो चीज़ें कितनी गलत हैं और किस तरह से गलत है। इवन ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि इट इज़ गुड दैट इफ़ यू गेट लाइक्स एंड शेयर्स, बट इवन इफ यू डोंट गेट देम, we are there as a platform, we are just there that you can display who you are, you can just be happy with whom you are। और जितने भी हेट कमेंट्स हैं या गलत तरीके के कमेंट्स हैं, उनको रोका जाना चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अभी इस चीज़ की लिबर्टी भी देते हैं कि अगर आपको कोई कमेंट आया है और आप उस कमेंट को रिपोर्ट करना चाहते हैं अंडर हेट कमेंट और एनीथिंग, तो आप वो कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टूल्स अवेलेबल भी हैं उनका भी बच्चों को हम यूज़ सिखाएं, कि रेदर देन गेटिंग अफेक्टेड कि आपको किसी ने एक खराब कमेंट लिखा है, उस कमेंट को डिलीट कैसे करना है, उस कमेंट को रिपोर्ट कैसे करना है, वो भी उनको आना चाहिए। बिकॉज आज की रियलिटी यही है कि आप बहुत ज़्यादा भी सोशल मीडिया से बच्चों को दूर तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो रेगुलेशंस का यूज़ कैसे करें उनको वो हम ज़रूर एजुकेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स को भी इंटरवीन करना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन कंज्यूम की जानी चाहिए और किस कंट्री में किस तरह के रेगुलेशंस जो हैं सोशल मीडिया पे लगाए जा सकते हैं। बिकॉज टू स्पीच अपनी जगह या राइट टू एक्सप्रेस अपनी जगह सही है, लेकिन आप कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी भी एज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत विचारणीय चीज़ है कि एज अ सोसाइटी भी हम कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए बच्चे जो हैं वो हर एक देश का भविष्य है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में है। कहीं के भी बच्चे अगर नेव बन रहे हैं, अगर वो इमोशनली वीक हो रहे हैं और सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम की वजह से अगर वो फिजिकली भी वीक हो रहे हैं, वो मेंटली भी वीक हो रहे हैं, क्योंकि वो उस तरह के बुलिंग को नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, वो उस प्रकार की चीज़ें सह नहीं पा रहे हैं। तो इन तीनों तरीके से अगर हम एक बच्चे को वीक कर दे रहे हैं, तो आने वाला जो समय है उसमें जब वो वर्क फोर्स का पार्ट बनेंगे, जब वो लाइफ
को जिएंगे, अपनी पर्सनल लाइफ को आगे ले जाएंगे, फैमिलीज बेयर करेंगे, तो ये कितना एज अ पर्सन उनके लिए डिफिकल्ट होगा, और एज अ सोसाइटी फिर हम अपनी जो पूरी जनरेशन है उसको किस तरफ लेके जाएंगे। तो ये एक सिर्फ पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला नहीं है, इसमें तीनों चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना है कि पेरेंटिंग में हम क्या इम्प्रूव करें, स्कूल्स क्या इम्प्रूव करें, और एज ए सोसाइटी और एज अ नेशन और या एज अ वर्ल्ड आप कह लीजिए कि हमें किस तरह का माहौल अपने आने वाले जनरेशन्स को देना चाहिए, किस तरह से हम उन्हें इस तरह की आपराधिक मानसिकताओं से दूर रख सकते हैं, किस तरह से हम उन्हें सेल्फ हार्म और सुसाइडल थॉट से दूर रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, और आई वुड अप्रिशिएट कि जिसने भी ये वेब सीरीज़ बनाई है, और ओवेन कूपर हैं जिन्होंने उस बच्चे का किरदार निभाया है। बहुत सारे सवाल ये वेब सीरीज आपके दिमाग में छोड़ती है, बिकॉज हर एक चीज़ को क्लोजर नहीं दिया गया है, और वो अपने आप में आपको एक डिस्टर्ब भी करता है, और आपको ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि अगर ये इतना वर्ल्ड वाइड इस इमोशन से हम रेजोनेट कर पा रहे हैं कि बच्चे इन चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हैं, तो हमें स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। तो आइए मिलकर एज पेरेंट्स, एज स्कूल्स और एज ए सोसाइटी अपने बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल और एक अच्छा उनको परवरिश देने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि किसी और को भी हेल्प कर सकती है रिफ्लेक्शन में, तो उनके साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बार किसी और सीख के साथ मिलते हैं, किसी और डिस्कशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।